जब मेलेफिसेंट को पता चला कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है तो वह खुद अपनी बेटी को मानव राज्य लेकर आई। हालांकि वह चालाक इंसानों पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उसने दुश्मनी से भरे उस महल में कदम रखा। वह समझ रही थी कि यह सिर्फ एक साधारण सगाई का भोज होगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि रानी के इरादे कुछ और ही हैं। जैसे ही वह खाने की मेज पर बैठी, रानी ने तरह तरह से उसे नीचा दिखाना शुरू कर दिया। सब जानते हैं कि परियां लोहे से डरती हैं, फिर भी पूरा भोज लोहे के बर्तनों में सजाया गया था। जब राजकुमारी ने वजह समझाई तो रानी ने सीधे आदेश दिया कि बर्तन हटा दिए जाए और मेलेफिसेंट को मजबूर किया गया कि वह हाथों से खाना खाए। इतना ही नहीं, यह जानते हुए भी कि वह मूर प्रदेश की रानी है, उसके सामने परोसे गए भोजन में ऐसा भोजन जो परियों के लिए अपमानजनक था। रानी ने न सिर्फ अनजान बनने का नाटक किया, बल्कि बार बार ताने मारती रही और व्यंग्य करती रही। उसका मकसद साफ था, मेलेफिसेंट को गुस्से में लाना। लेकिन यह सब सुनकर भी प्यार में डूबी राजकुमारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इतनी अपमानजनक हरकतें घमंडी मेलेफिसेंट ने पहले कभी सहन नहीं की थी। वह गुस्से से फूट पड़ने ही वाली थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं इससे बेटी की शादी पर असर न पड़ जाए। राजकुमारी ने मजबूती से मेलेफिसेंट का हाथ थाम लिया। अपनी बेटी की आंखों में उम्मीद देखकर मेलेफिसेंट ने जबरदस्ती अपना गुस्सा पी लिया, लेकिन उसकी सहनशीलता का जवाब और ज्यादा तानों से दिया गया। अचानक एक बिल्ली का बच्चा मेहमानों पर कूद पड़ा। मेलेफिसेंट ने सिर्फ जादू से बिल्ली को रोक दिया और रानी को चेतावनी दी कि वह अपनी बिल्ली को काबू में रखे, लेकिन रानी ने माफी मांगने के बजाय मेलेफिसेंट पर ही मेजबान को धमकाने का आरोप लगा दिया। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि राजकुमारी भी अपनी मां की जगह रानी का साथ देने लगी, सिर्फ अपनी शादी की खुशी के लिए। मेलेफिसेंट ने एक बार फिर समझौता कर लिया। चारों ओर लोग जाम उठाकर जश्न मना रहे थे, लेकिन उसके सामने कोई गिलास नहीं रखा गया और हालात को और अपमानजनक बनाते हुए रानी ने कहा कि मेलेफिसेंट ने भी जाम उठाकर जश्न मनाया है। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।